चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक मेथड का एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार हर मेथड से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला मेथड बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। आखिरकार फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है, ये देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आखिरकार फैक्टराइज हम इसको कैसे करेंगे कि ये हमें दो सोल्यूशन दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम इस मिडिल टर्म को लेते हैं और इसी को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो आखिरकार इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं, वो है कि ये एक्स स्क्वायर और माइनस 10 का प्रोडक्ट होना चाहिए और सम करके ये माइनस 3x आना चाहिए। यानी जिस भी दो पार्ट में हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो प्रोडक्ट हमें देगा माइनस 10x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 का प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर देगा और उन दोनों को ऐड करके हमें माइनस 3x देगा। यानी अगर हम उन दोनों नंबर को ऐड करके देखेंगे तो वो आएगा माइनस 3x। तो आखिरकार इसको क्या करें, हमें अब उन दो नंबर के बारे में सोचना है जो हमें प्रोडक्ट माइनस 10 देगा। तो आखिरकार कौन से वो दो नंबर हैं जो 10 आएंगे। तो अगर हम फैक्टर करते हैं 10 का तो हम देखते हैं 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आता है और अगर आप इसको माइनस करके देखेंगे तो 3x देगा। यानी हमारा फैक्टर होगा 2 और 5। 2 और 5 दो ऐसे नंबर होंगे जिसमें हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसा कि आप एक चीज और देख रहे होंगे कि पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हमारा माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। तो अब कैसे हम पता करें कि क्या माइनस में होगा और क्या प्लस में होगा। तो ये देखिए हमारा ये जो आंसर यहाँ पर ऐड करके आ रहा है ये माइनस 3x आ रहा है। इसका मतलब हम बड़े नंबर को यानी 5 को माइनस में ले लेंगे और 2 को प्लस में लेंगे। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी हमने माइनस 3x को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया और वो है माइनस 5x प्लस 2x। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो आपको माइनस 10x स्क्वायर मिलेगा जो कि x स्क्वायर और माइनस 10 का प्रोडक्ट है। और अगर आप इसको ऐड करिएगा तो आप देखिएगा माइनस 5x प्लस 2x सॉल्व होकर माइनस 3x आएगा। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म का था अब वो 4 टर्म में स्प्लिट हो गया, 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, दो का पेयर ले लेंगे और फिर उन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। वो दो के पेयर होंगे ये और ये। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x। यानी यहां क्या बचेगा, x माइनस 5 और इन दोनों में से आप कॉमन देखिएगा तो वो बचेगा 2। दैट इज यहां पर भी क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद। तो आपने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला। यानी जो आपका 4 टर्म था वो 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप वापस से देखिएगा तो इन दोनों में भी आपको कॉमन दिखेगा और वो कॉमन है x माइनस 5। तो आप सबसे पहले x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए। तो आपका इस जगह क्या बचेगा, x वो लिख दीजिए और प्लस यहां क्या बचेगा 2। यानी जिस लीनियर फैक्टर की मैं बात कर रहा था कि मिडिल टर्म स्प्लिट होकर फैक्टराइजेशन मेथड में दो लीनियर फैक्टर आपको मिलेंगे, वो लीनियर फैक्टर है x माइनस 5 and x plus 2. Now what we will do, we will equate both of these linear factor to 0 to find the value of x. So we can write either x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. From here we will get x equal to 5 and from here we will get minus 2. So we can see that the solution of this quadratic equation is 5 and minus 2. So we can write 5 and minus 2 are the roots of
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो और मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्विच टू अनदर मेथड, दैट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें क्या करना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैप में भी बताया था कि इस जगह पर हमें इस इक्वेशन को a प्लस बी के होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको कन्वर्ट करने की कंडीशन क्या होगी कि आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां पर कोई भी ऐसा टर्म आपको नहीं दिख रहा होगा जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस पूरे इक्वेशन को आप क्या करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय 3, वी गेट, अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। 0 में 3 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, इसलिए वहां कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, यहां 9x स्क्वायर आपको दिख रहा है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, यानी ये हमें a देगा। अगर आप दोनों इक्वेशन इसमें फॉर्मूले में देखिएगा आइडेंटिटी में, तो a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 3x हो गई। ये मिडिल टर्म है, मैंने आपको बताया था कि इसी से हमें पता चलेगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि ये माइनस में है तो डेफिनेटली हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए जाएंगे, और यहां पर हम माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे, इस टर्म को, मिडिल टर्म को। तो माइनस 2 इंटू a क्या है, 3x है। अब हमें b अपने से सोचना होगा कि b क्या हो सकता है। आपको b ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसको मल्टीप्लाई करके ये 30x मेंटेन रहना चाहिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि 2 3 जा 6x, 6x में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमें रिजल्ट देगा माइनस 30x, यानी अगर 3x a है तो b की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इस इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ताकि इस इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए, और बाकी ये प्लस 9 एज इट इज हम लिख देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को, ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर minus 25 plus 9 will come minus 16 equal to 0. Now we take minus 16 to other side, it will become 3x minus 5 का whole square is equal to 16. माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर ये 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो अदर साइड आप अंडर रूट लोगे 16, और ये क्या आएगा, ये प्लस माइनस 4 आएगा। नाउ टेक माइनस 5 टू दैट साइड, इट विल बिकम 3x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 4, x will be equal to 5 plus minus 4 upon 3. Now from here you will get two solutions. Either
x इक्वल टू 5 प्लस 4/3 और x इक्वल टू 5 माइनस 4/3। यहां से आपको मिलेगा 9/3 और यहां से आपको मिलेगा 1/3। It will cancel out and it will become 3. So x is equal to 3 और 1/3। तो अब मैं आपके सामने तीसरा मेथड लेकर आया हूं जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है 2x² + 2x - 3 = 0। देखते हैं इसमें क्या होता है। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? मैंने फॉर्मूला लिखा था x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। आखिरकार ये abc है क्या? अगर हम जनरल फॉर्म को देखें ax² plus bx plus c equal to 0, ये abc यहीं से आया है जो कि एक रियल नंबर होता है। अगर आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक जो है a की वैल्यू यहां पर 2 है, b की वैल्यू +2 है और c की वैल्यू -3 है। यही वैल्यू हमें उठाकर इस फॉर्मूले में रखनी होगी और x की वैल्यू हमें मिलेगी। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। x is equal to -b, b की जगह पर क्या था 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी b की जगह पर 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a 2 है और c -3 है, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 4 2 8, 8 3 24 अपॉन 2 2 4। नाउ व्हाट विल कम? 2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस 4 प्लस 24, इट विल कम 28 अपॉन 4। अब रूट के अंदर 28 है तो अगर हम 28 का फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 2 14, फिर 2 से करेंगे 7 और ये 7 1 जा 7, यानी हम रूट के अंदर ये लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 4। जैसा कि आप देख रहे हो कि रूट के अंदर 2 का पेयर बन रहा है, यानी ये 2 हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2√7 अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे? अब अगर इसको आप ध्यान से देखिए -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 4, इन दोनों टर्म में 2 हमें कॉमन दिख रहा है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा -1, यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4। यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 2। तो इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिलती है, x इक्वल टू -1 प्लस रूट 7 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू -1 माइनस रूट 7 अपॉन 2। पॉसिबिलिटी इसकी आगे और भी है कि हम रूट 7 को कैलकुलेट करके डेसिमल में आंसर निकालें, लेकिन जब तक वो हमसे बोलेगा नहीं कि हाँ रूट को हमको डेसिमल में निकालना है तब तक हम नहीं निकालेंगे, हम एज इट इज यहीं पर छोड़ देंगे और यही हमारे दो सॉल्यूशंस होंगे क्वाड्रेटिक